नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आप एक बार इस सेशन को देखो, इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है एसएससी में ये क्या पूछ रहा है। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक वैरायटी जो नई आ रही है, फ्रेजल फ्रेजेस की आ रही है, जैसे एडवर्बियल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरे संग पढ़ चुके हो इस वैरायटी के बारे में। लेकिन एक ये भी वैरायटी है जो नई एग्जाम में पूछी जा रही है। पैराग्राफ में से आपको 2 लाइन दे दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो जो लाइन है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अब क्या हो रहा है, वही चीज कि बच्चों ने इन सब चीजों के बारे में सुना नहीं है। अब सुना नहीं है तो वो एग्जाम में आते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। और ये अगर आप ग्रामेटिकल टर्म्स में सीखोगे तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, फिर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब अगर आप किताबी भाषा में पढ़ोगे तो ये चारों कवर करने में बहुत कंफ्यूजन आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बिना बहुत ज्यादा हैवी ग्रामेटिकल वर्ड्स के आपको आसान भाषा में ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स इस सेशन में कवर करा दूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये चारों का चारों आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये चारों हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चारों आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और मेन बात ये है कि सिर्फ फेज में नहीं, ये वैरायटी आपकी अभी जो स्टेनो एग्जाम है उसमें भी देखने को मिली है। मतलब कि श्योरिटी पूरी है कि सीजीएल में भी आएगी क्योंकि दोनों में आ चुकी है। इस वजह से मैं ये वीडियो पूरा आपको दे रही हूँ, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंस जैसे कि नाम है सिंपल, मतलब कि ये है भी सिंपल। इसमें कुछ भी एंड, बट, बिकॉज कुछ नहीं लगता है। एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक काम हो रहा हो। मैंने अपने साइड से कोशिश करी है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे बातें नहीं करते हो, मैं उस भाषा में लिख के ये बनाऊं ताकि आप बस एक बार पढ़ो और जिंदगी भर कभी ना भूलो। क्या लिखा है, ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ एक काम होता है, बस इतना याद रखो। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अभी सब भूल जाओ, बस एक काम होता है। बिकॉज, ऑल्दो, इफ, एंड, बट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है ना, इसमें बिकॉज है ना, एंड है, सिर्फ एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस भी नहीं है। एक सेंटेंस है, एक मीनिंग है, एक आइडिया निकल रहा है, तो इनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मैंने बोला मैं चाय बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं, बस एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैंने एक बात आपसे बोल दी। मैं मार्केट जा रही हूं, तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे बिकॉज एंड कुछ नहीं लगता, बस एक सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, इनको सिंपल सेंटेंसेस हम कहते हैं। सिंपल, खत्म। चलो, दोनों सेंटेंसेस हैं, ये दोनों सेंटेंसेस हैं। शी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स एवरी नाइट बिफोर बेड। इसमें क्या कोई और बात हुई है? नहीं, कोई और बात नहीं हुई है, सिर्फ एक बात हुई है। कोई और बात नहीं हुई है, सिर्फ एक बात हुई है। शी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स एवरी नाइट बिफोर बेड, बस एक ही बात हुई है। सेंटेंस में 2 बात होते तब कोई और सा टाइप होगा, जब एक बात होगी, एक डिस्कशन होगा, एक आइडिया होगा, तो मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक ही सेंटेंस है, नो एंड, बिकॉज, इफ, बट कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक। चलिए, अब आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो भाई, मैं कॉम्प्लेक्स से पहले कंपाउंड कराती हूं। आपको क्या लगता है, सिंपल मतलब एक सेंटेंस है और 2 सेंटेंसेस हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सिंपल के तुरंत बाद कंपाउंड पढ़ो तो कभी नहीं भूलोगे। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब 2 अलग-अलग सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएं। ऐसे समझो, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएं, 2 अलग-अलग सेंटेंसेस मिल जाएं, बीच में आपके में चाहे एंड आए, चाहे बट आए, चाहे और आए, चाहे सो आए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए और 2 सिंपल सेंटेंसेस हो, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, कंपाउंड बनता है। मतलब कि 2 सेंटेंसेस होते हैं और 2 अपने आप में कंप्लीट होते हैं, तो वो कंपाउंड बनता है। जैसे कि आई कुक्ड डिनर, ये एक सेंटेंस है। माई ब्रदर वॉश द डिशेस, ये दूसरा सेंटेंस है, लेकिन दोनों अपने आप में कंप्लीट है। ये एक मीनिंग दे रहा है, ये दूसरी मीनिंग दे रहा है, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला मैं चाय बना रही हूं और ये समोसा बना रहा है, मैं चाय बना रही हूं और ये समोसा बना रहा है, ठीक है।
तो मैं चाय बना रही हूं, ये अपना एक अलग से सेंटेंस है, वो समोसा बना रहा है, एक अलग से सेंटेंस है। बीच में दोनों सेंटेंसेस को हमने एंड से जोड़ दिया, दो अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल्स कुछ प्रैक्टिस करो। आई वॉन्टेड टू गो फॉर वॉक, ये एक सेंटेंस है। इट स्टार्टेड रेनिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और दोनों की कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग है दूसरे वाले का मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों की कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड होता है। दो सिंपल सेंटेंसेस मिलके कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक, शी कुक डिनर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ब्रदर क्लीन द किचन, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है। दोनों को जोड़ दिया, एंड से जोड़ो, बट से जोड़ो, चाहे और से जोड़ो, और दोनों कंप्लीट मीनिंग देंगे। मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना, वरना कंपाउंड जब पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड रिलेटेड है। सिंपल मतलब एक कंप्लीट मीनिंग, कंपाउंड मतलब दो कंप्लीट मीनिंग। ठीक, ओके। अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, पूरा, और दूसरा सेंटेंस आपको लगभग अधूरी मीनिंग देता है। अधूरी मीनिंग देता है, पूरी मीनिंग नहीं देता। ये सेंटेंस आपका डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड करता है किसी ना किसी के ऊपर। जैसे कि आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब समझो, आई स्टेड होम ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये एक अधूरा है। मतलब अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आपसे आई स्टेड होम तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो आप कहोगे ये तो आधा सेंटेंस है, पूरा बताओ, यही कहोगे ना आप। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये अधूरी मीनिंग दे रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो पहला वाला पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा और दूसरा अधूरी मीनिंग देगा, तो अधूरा लगता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कंपाउंड में तो क्या था, दो कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहे थे। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक कंप्लीट मीनिंग है और एक अधूरी मीनिंग है। और हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज, व्हेन, ऑल्दो, इफ, सिंस ऐसे शब्दों से बनते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बन रहे थे, एंड, बट, और। कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहे हैं, बिकॉज, व्हेन, ऑल्दो, इफ। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है और वो कंपाउंड है। आई स्टेड होम, देखो बिकॉज आ गया तो कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। शी क्राइड व्हेन आ गया, मतलब कि कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड में क्या आता है, कंपाउंड में एंड आता है, बट आता है, और आता है, ये सब आता है। ठीक है, तो यहां तक पहले बताओ समझ में आया। और एक आपको मैं ये भी कहाँ गया, टेलीग्राम है मेरा इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे दूंगी। तो जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि जो मैंने पढ़ाया है ये तो आपको मिल ही जाए, हर एक चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं फाइल पूरी शेयर कर दूंगी। और इसके साथ ही साथ मैं एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी आपका ले लूंगी, चाहे क्विज के फॉर्मेट में लूं, चाहे पीडीएफ दे दूं प्रैक्टिस करने के लिए, मिसलिनियस, ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल ही आपका खत्म हो जाए। ठीक, तो इसको ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो हमारे तीन तो हो गए। सिंपल, सिंपल के बाद कभी कॉम्प्लेक्स मत बोला करो, सिंपल के बाद हमेशा कंपाउंड बोला करो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीन हो गए। अब चौथा वाला पार्ट बचा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सोचो क्या हो सकता है। कंपाउंड में क्या था, दो कंप्लीट मीनिंग आ रही थी, है ना, और कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक अधूरी मीनिंग आ रही है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस बने जहां पे तीन पार्ट हो, जैसे मैं घर से निकली, मैंने छाता लिया क्योंकि पानी बरस रहा था, तीन पार्ट बन गए। तीन पार्ट बन गए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। दो पार्ट कॉम्प्लेक्स के, दो पार्ट कंपाउंड के, एक कॉम्प्लेक्स का। जैसे कि है आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट एप्पल्स, दो कंप्लीट मीनिंग देखो निकल के आ रही है, बिकॉज दे वर फ्रेश। अब बिकॉज दे वर फ्रेश, क्या फ्रेश था, अधूरी मीनिंग है। ये दोनों सेंटेंसेस ने पूरी मीनिंग दे दी लेकिन इसने अधूरी मीनिंग दी। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो तीन, एक ही सेंटेंस होता है लंबा सा लेकिन उसमें तीन पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक, अब जैसे ये सेंटेंस है,
I went to the market एक है, I bought some apples दूसरा है, because they were fresh ये अधूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हुआ. She was tired, she stayed up late, और ये since ये अधूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हुआ. बात समझ में आ रही है सभी को? अब बताओ, आपको मैं चारों की समरी भी बताने जा रही हूं और ऐसे तरीके से बताऊंगी कि मतलब एडिक्विटी का बाप भी अगर पेपर बनाए तो अब आपका गलत नहीं होगा. बहुत आसान शब्दों में, चाहे कठिन से कठिन चीज आपके एग्जाम में आ जाए. अगर आपने बरखा मैम से, मेरे से अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कठिन से कठिन चीज को आपकी, जैसे डेली आप बात करते हो डेली भाषा में, उस भाषा में रिड्यूस करूं. अब मैं आपको चारों की समरी बता रही हूं, देखना आपको कितना आसान लगेगा. सबसे पहला सिंपल सेंटेंस था. सिंपल में क्या था, एक सेंटेंस होगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही होगी, सन राइजेस इन द ईस्ट. दूसरा क्या था, सिंपल के बाद मैंने आपसे क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स मत लिखो, सिंपल के बाद कंपाउंड लिखो. कंपाउंड में क्या था, दो अलग अलग कंप्लीट मीनिंग आ रही थी, बीच में आपके एंड आएगा, और आएगा, बट आएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी. ठीक. अब कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स थर्ड टाइप है. कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, एक तो पूरी मीनिंग निकल के आ रही थी, लेकिन दूसरे वाले की आधी मीनिंग निकल के आ रही थी. और कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स में आपका बिकॉज आ जाता है, इफ आ जाता है, सिंस आ जाता है, ऑल्दो आ जाता है, ये सब आ जाता है. ये आ जाता है थर्ड में. फोर्थ क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था, जो हमने अभी सीखा, ये वाला, ये और ये मिक्स हो गया, मतलब कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक तो आपकी पूरी मीनिंग होगी, कंपाउंड में दो होते हैं, अच्छा, दो सेंटेंसेस की पूरी मीनिंग होगी, और आखिरी वाले में आपके में आधी मीनिंग निकल के आएगी, बिकॉज, इफ, सिंस, ऑल्दो, ये सब लिखा होगा. तो जब तीन पार्ट का सेंटेंस होता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इतना आसान है ये. अब आपके एग्जाम में क्या किया गया, आपके एग्जाम में इसी चीज को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में पूछ लिया गया. जैसे एक पैराग्राफ आपको दिया गया, फिर एक सवाल बना, उसी पैराग्राफ की एक लाइन निकाल के यहाँ पे दी गई, और आपसे पूछा गया कि इन चारों सेंटेंसेस में से ये सेंटेंस कौन सा है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, बताओ. देखो एग्जाम का है और आपने मेरे से अभी अभी पढ़ा है, भरोसा मुझे है आप सब सही करोगे. साइंस हैज एनेबल्ड मेन टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल, ये आपका एक सेंटेंस हो गया. फिर एंड आया, फिर यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज, ये दूसरा सेंटेंस आया. बीच में एंड है, बिकॉज नहीं है. एंड, बट, और, जब ये सब होता है तो क्या होता है, कंपाउंड होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 कंपाउंड विल बी योर करेक्ट आंसर, कंपाउंड. ठीक है. अब देखो, सोचो ना, अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा ही नहीं है उसको कितना डिफिकल्ट लगेगा, है ना. तो बस कोई भी नई वैरायटी छोड़ो मत. आप स्टेनो वाले बच्चे हो, सीजीएल दोगे, फेस दिया होगा, ये पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो कर लो. और मैं उम्मीद इस बात की कर रही हूं कि मैंने ये डिफिकल्ट फॉर्मेशन को, उम्मीद मैं ये कर रही हूं कि आसान बना दिया होगा, आपको समझ में आया होगा. एक और करो, तब मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपको समझ में आया है. एग्जाम में ऐसा पैराग्राफ आपको दे देते हैं, पैराग्राफ में से एक लाइन निकाली जाती है और बोला जाता है इन चारों सेंटेंसेस में से ये सेंटेंस कौन सा है, बताएं. देखो जी, आपके सेंटेंस में बिकॉज आ गया तो वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. एंड, बट, और नहीं है, बिकॉज है, इफ है, ऑल्दो है, सिंस है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गया. अब आपको ये जबानी रट गया होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. देखो, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, एसएससी लैब, यहाँ पे हम दिल से कंटेंट बनाते हैं यार. आप कितना भी कठिन से कठिन चीज एग्जामिनर पूछ ले, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चारों चीजें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और दिल से कंटेंट बनाते हैं. इसी वजह से ये एक बार में समझ में आता है. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, हम कंटेंट के दम पे जाने जाते हैं. तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो. यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. मैं अपनी लाइव क्लास का टाइम आपको बताना चाहूंगी. मेरी लाइव क्लास सुबह 11 बजे होती है, और ये जो आपका नया पैटर्न आ रहा है ना, एडिक्विटी का पैटर्न, तो ये न्यू पैटर्न के ऊपर ही मैं अपने सवाल करा रही हूँ 11 बजे वाली क्लास में. ठीक है, ये इंग्लिश की क्लास का टाइम है. जिसको नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, सब लोग रट लो.
क्योंकि इंग्लिश हलवा अब नहीं आ रही है। ठीक है, मैं वादा ये कर सकती हूं कि इंग्लिश में मैं हमेशा बोलती थी आपके पूरे नंबर आएंगे, अभी भी आप पूरे नंबर लाओगे, लेकिन जो जो चीजें पढ़ा रही हूं वो बस पढ़ लो। ठीक है, तो 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव आया करो डेली और नई नई चीजें सीखो। अगर आपको ये वीडियो एकदम ल्यूसिड तरीके से समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल। ठीक है, और ये किताबों में आप खोल के देखोगे ना तो ये कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो इस वीडियो से एक बार में मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिस के लिए और सवाल अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और मेरी ये शंखनाद यानी कि न्यू सीरीज चल रही है, कितने बजे से? 11 बजे सुबह सुबह लाइव क्लास होती है, तो इसको भी आप अटेंड करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब कुछ नए पैटर्न पे कराया जा रहा है। सुबह 9 बजे जीएस होती है, मेरी 11 बजे क्लास होती है, 5 बजे रीजनिंग और शाम 6 बजे मैथ्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।